सर्प था जिसने यमुना को दूषित कर दिया। कालिंदी यमुना भगवान की प्रियतमा है, अपने भक्त को मुक्त करने रहे थे। खेलते नागिन ने प्रार्थना किया, नाग पत्नियों ने प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे पति काली नाग को छोड़ दीजिए। क्या कहा? काली नाग के 9 दिवसीय गीता ज्ञान महायज्ञ का 7वां दिन समाप्त। गीता ज्ञान महायज्ञ के आयोजक भूपेंद्र यादव, सोशल प्रिंस संजीव यादव, शमनी मां, जदयू नेता सह पूर्व छात्र नेता रंजीत कुमार, सत्येंद्र यादव, उमेश यादव, मुकेश कुमार, चोट्टाम सिंह सहित बख्तियारपुर वासी शामिल रहे। वहीं प्रवचनकर्ता प्रशांत जी महाराज ने गीता ज्ञान से लेकर भगवान कृष्ण की बाल लीला पर विशेष चर्चा किए। वहीं प्रवचन उपरांत भजन कीर्तन में आए हुए पुरुष महिलाओं को खूब झुमाए। क्या प्रवचन में बोले हैं प्रशांत जी महाराज, देखिए इस रिपोर्ट में। तमाम खबरों के साथ बने रहें VG लाइव न्यूज नेशनल डिजिटल मीडिया के साथ। यह खबर कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। श्री रामा नाम के गोप का ये गेंद है। श्री रामा ने कहा कि कन्हैया मेरी गेंद यमुना में चली गई है, अब तुम ही ला करके दोगे। भगवान ने कहा ठीक है, मैं ला के देता हूँ। कदम्ब के वृक्ष पर भगवान चढ़ गए और कदम्ब से यमुना में छलांग मार देते हैं। और होता यूं है, इधर जब ग्वाल वालों ने देखा कि कन्हैया यमुना में कूद गए हैं, तब सभी के सभी डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। नंद और यशोदा को जाके बताते हैं कि कन्हैया यमुना में डूब गया है, यमुना में काली नाग रहता है। अरे काली नाग कन्हैया को 10 करेगा, मार डालेगा। नंद और यशोदा यमुना के तट पर आके रोने काली नाग के तन पे मेरो नाचे रे मुरलिया, मेरो नाचे रे मुरलिया, यमुना को जल है गहरी लो, यमुना को जल है गहरी लो, श्याम सुंदर मेरो करो हठी लो, श्याम सुंदर मेरो करो हठी लो, और कमलिया तन से मेरो नाचे रे मुरलिया, मेरो नाचे रे मुरलिया, मेरो नाचे मुरलिया। काली नाग के तन पे मेरो नाचे रे मुरलिया। खो गया है भाई, ये बालक जिसका है, देखो बहुत सुंदर बालक है। चले आजा बेटा, ये खो गया है ना, हमें तो पता चल गया। आ जाओ, देखिए ये बालक में छोटा सा खो गया है। माइक लोगे रोशन, बोल रोशन, रोशन नाम है भाई। किसका बालक है ये? देखो भाई, रोशन नाम है इसका। हाँ हाँ, इनकी मम्मी कौन है भाई? हाथ लगाओ में। हाँ जल्दी बताओ, नहीं तो मैं ले जाऊंगा। मेरे यहाँ बहुत साफ है। मेरे साथ चलोगे पानी? नहीं चलोगे? अरे चलते हैं भाई। ये बालक किसका है देखो, कोई नहीं बेटे को गया है। प्रिंस जी मैं ले जा रहा हूँ कानपुर अपने साथ। हाँ बोलो, मैं कानपुर जा रहा हूँ। कानपुर जा रहा हूँ और कि मैं संत बन जाऊंगा, नहीं तो जल्दी ले जाऊंगा। हाँ हाँ भाई, देखिए जिसका ये बच्चा हो, ये बिछड़ गया है माता पिता से,
जिनका भी ये बच्चा हो यहाँ से प्राप्त कर ले। देख लीजिए जिस किसी का बच्चा कोई नहीं आ रहा। आप बता रहे थे किसका है ये? बैठा भाई, जिसका भी है बालक ये ले जाइएगा, मंच में बैठा हुआ है। तो कालीनाग को भगवान ने नाच लिया। नाग ने प्रार्थना किया, कालीनाग ने प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे छोड़ दें, मेरे ऊपर कृपा करें। भगवान ने कहा कि ये बताओ तुमने मेरी प्रियतमा यमुना को दूषित क्यों किया? कालीनाग ने कहा मुझे गरुड़ जी से भय है, अगर मैं यमुना के बाहर निकला तो गरुड़ जी मुझे मार डालेंगे, इसीलिए मैं यमुना में छिप करके रह रहा था। भगवान ने कहा कि तुम्हारे मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह है, अब गरुड़ जी से तुम्हें कोई भय नहीं है। मैंने नागों के लिए रमणक द्वीप बनाया है, तुम रमणक द्वीप चले जाओ। और वहीं से कालीनाग रमणक द्वीप चला गया। मेरे प्यारे, आज भगवान ने गोकुल में देखा कि गोकुल में बहुत सारे पकवान बनाए जा रहे हैं। वृंदावन में बहुत सुंदर सुंदर से पकवान बनाए जा रहे हैं। पूजा की तैयारी की जा रही है। भगवान ने ब्रजवासियों से पूछा, नंद बाबा से पूछा कि ये बताओ हे ब्रजवासियों, आप जो ये सुंदर सुंदर से पकवान बना रहे हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं, आज क्या किसी का विवाह है? तब नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया, आज किसी का विवाह नहीं है। हम आज के दिन इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं, जिससे हमें सुंदर फसल प्राप्त होता है। तब भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि अभी ब्रजवासियों, हमारे कैमरा वाले भैया कोई बात नहीं, बनाओ आप ऊपर बैठ गए, ऊपर बैठ के बैठो। इनको पकड़ के ले जाना है। हाँ, डुबा देना गंगा जी में, बहुत परेशान कर रहे हैं ना। बोली बाकी हरलाल प्रेम से बैठे रहेंगे। बस हम 10 मिनट के भीतर गोवर्धन उत्सव मनाएंगे और आप सभी लोग आप गिरिराज जी का दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे। भगवान ने कहा, एक ब्रजवासियों कर रहे हैं वर्षा करके, तो सुनो, इंद्र तुम्हारे ऊपर कोई कृपा नहीं कर रहा है। इंद्र को मैंने जो काम दिया है, मैंने जो कार्य दिया है, इंद्र अपने कार्य को कर रहे हैं। क्योंकि मद भयात वातोयम सूर्य तपति मद भया वर्षतिंद्रो वहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भया। मद भयात वातोयम सूर्य तपति मद भया। मेरे भय के कारण हवाएं चलती है। पवनदेव हवा अगर चलाते हैं तो मेरे भय के कारण। सूर्य तपति मद भया। सूर्यदेव अगर आकाश में समय से आते, समय से अस्ताचल की ओर जाते, तो वो मेरे भय के कारण। वर्षतिंद्रो वहत्यग्निर अग्नि। इंद्र अगर वर्षा भी करता है तो मेरे भय के कारण, क्योंकि मैंने इंद्र को काम दिया, तो वो मेरे भय के कारण। तुम्हें अगर पूजा करनी है तो तुम गोवर्धन महाराज की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन मेरा ही स्वरूप है। गोवर्धन मेरा ही स्वरूप है। तुम्हें अन्य की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे, गीता में भी भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम गतः, कि तुम सब कुछ छोड़ो, ये सारे धर्मों का त्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा। मेरे प्यारे, देखिए भगवान ने इंद्र की पूजा का बहिष्कार किया कि इंद्र की पूजा मत करो। लेकिन हम पगले
भगवान ने इंद्र की पूजा का बहिष्कार किया और हम तो और उन्हें किस किस की पूजा ना करके दिखाए। हम साईं बाबा तक को पूज डाले, मंदिर में बैठा हुए साईं बाबा को। मैं तो संतों की तो हृदय से, गुरुओं को हृदय से प्रणाम कीजिए, साधुओं का सम्मान कीजिए, परंतु साईं बाबा को ईश्वर बनाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे, अगर पूजा साईं बाबा की अगर हो सकती थी तो हमारे यहाँ वशिष्ठ और विश्वामित्र थे, गर्गाचार्य थे, ये साईं बाबा से अधिक पूजनीय थे, तो इनकी पूजा क्यों नहीं होती? ये प्यारे, अगर इनकी पूजा हो सकती थी तो भगवान ने स्वर्ग के देवता, स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा का बहिष्कार क्यों किया? इसलिए मेरे प्यारे, इस बात को समझिए, साईं बाबा की पूजा, मंदिर में पूजा, भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। से सम्मान कीजिए, उनके चरणों में शरणागत हो जाइए, परंतु पूजा तो केवल परमात्मा की होनी चाहिए। सुनो, अगर तुम्हें पूजा करनी है तो गोवर्धन जी की करो, क्योंकि ये गोवर्धन जी हमारे ऊपर सचमुच में कृपा करते हैं। हमारी गैयों के लिए मीठी मीठी घास, हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे उपचार के लिए औषधियां प्रदान करते हैं। और ये ब्रजवासियों, ये गोवर्धन मेरा ही स्वरूप है। आपने गोवर्धन पर्वत देखा होगा। आपको बताओ कि गोवर्धन भगवान नारायण के अवतार हैं। कैसे? तो एक पर्वत हुए हैं, उनका नाम था द्रोण पर्वत। द्रोण पर्वत ने एक बार तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। तब द्रोण ने कहा कि प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे आपके जैसा कोई पुत्र हो, पुत्र प्राप्त हो। लेकिन भगवान के जैसा तो कोई है ही। तो ये जो गोवर्धन पर्वत है, ये भगवान का ही रूप है। और आज हम गिरिराज जी की पूजन भी करेंगे। तो आपको मैंने कल कहा था कि आपको मैं गोवर्धन जी का दर्शन कराऊंगा और परिक्रमा भी आप करेंगे। तो आपके सामने जो हमारे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, ये वही गोवर्धन जी हैं। हाँ, मैं इन्हीं की पूजा कृष्ण रूप में करता हूँ। तो ये वही गोवर्धन जी हैं। मन बसिया रखिया, मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, हाजी राम रसिया, मेरो मन बसिया, राम रसिया, मेरो रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, पद बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, राम रसिया, मेरो मन बसिया, राम रसिया, मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। महाराज तेरे माथे मुकुट विराजना, तेरे कान कुंडल सोहे हो, तेरे कान में कुंडल सोहे रहो, तेरे कान में कुंडल सोहे रहो, तेरे कान में कुंडल सोहे रहो, तेरी गोरी तेरी गोरी ही लाल हो, लाल तेरे माथे मुकुट विराजना, तेरी गोरी उपस्थित हो जाए। बहुत बहुत साधुवाद। गोवर्धन महाराज की जय हो। तो सभी लोग गिरिराज जी आपके सामने बैठे हुए हैं।
सभी लोग मस्ती के साथ झूमते हुए आइए, भाव करता है। मुकुट सिर में